जब आंगन में आते थे मुस्कुराते हुए चले जाते थे, लेकिन आज तुम्हारे चेहरा पे उदासी कैसी है? को बैठा लिया और जैसे ही चेहरा को उदास देखा तो रानी तारा ने महाराज हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी, दोनों हाथ जोड़े। महाराज क्या हुआ? कौन सी मुसीबत आ गई जो आप उदास हैं? जब भी कभी आते थे दरबार से तो मुस्कुराते हुए चले आते थे, लेकिन ये चेहरा मनहीन क्यों है? क्या हुआ? और बोली है कि किस कारण से भी तुम प्यारे चेहरा पे खिला सन्नाटा है। हमें बताइए हुआ क्या? अगर कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत है तो हमें बताओ। पति के सुख दुख में शामिल होना पत्नी का पहला कर्म होता है। आप हमें बताइए, हम आपका सहयोग क्या करें? बोलिए। संत कोई चला गया महाराज, क्या भूखा संत कोई चला गया? राज्य में घाटा है
महाराज उदासी का कारण क्या है? महाराज हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोले और बैठा रहने दो। अगर हमने तुम्हें बता दिया तो तुम्हारी भी वही दशा हो जाएगी जो हमारी हो गई। तारा हंसने लगी, बोले लो कर लो बातें। अरे बताओ तो कम से कम बात क्या है? महाराज हरिश्चंद्र बोले अगर नहीं मान रही तो सुनो। एक ब्राह्मण आए हैं तो हम निर्वाचा में हार गए, राजपाट सब चला गया। राजपाट जाने का दुख नहीं है प्यारी, अरे दुख इस बात का है कि हमारे ऊपर उनका ऋण बाकी है, कर्जा बाकी है, वो हम कैसे चुकाए, कैसे चुकाए। और एक बात सुनो तारा, तारा हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर तुम हमारा सहयोग करो तो कहें। तारा बोली कौन मारा? राज चला गया, कोई बात नहीं, फिर क्या करना है? बोले तारा तुम हमारे साथ बिक सकती हो। तारा ने तारी पीटी और दूरी ठाड़ी हुई गई। महाराज जो कोई बड़ी बात, अरे बेचना कौन सी बड़ी बात है महाराज, ये तो छोटी बात, इस शरीर पे भरपूर अधिकार तुम्हारा है। अरे चाहे बेचो चाहे जगह टुकड़े टुकड़े कर दो, हमें क्या, कहने के लिए शरीर मेरा है लेकिन अधिकार तुम्हारा है। तो तारा बोलिए सुनो महाराज, अगर आप हमें बेचना चाहते हैं तो इसके टुकड़े करवा दीजिए, चाहे बेच दीजिए। और कहा